चलिए दोस्तों नमस्कार। स्वागत है बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आज का जो पार्ट होगा प्यारे साथियों, ये हमारा होगा पार्ट 7। क्या होगा? सॉरी, पार्ट 7 होगा, 7 पार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले 6 तक अपलोड हो गया वीडियो। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सवाल है आपका, क्या देखिए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले क्या करना है, हमें निकालना है दो चर वाला समीकरण बनाना है जो कथन दिया गया है, और उन्हें क्या करना है, हल करेंगे किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से, राइट। चलिए तो 3 का जो है ना 1 नंबर है, तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है और दोनों का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं हम लोग संख्या। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देते हैं, चलिए यहीं लिख देते नीचे, जहां x बड़ा है y से। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या है, एक x है और एक y है, जिसमें से कि x हमारा y से क्या बड़ी है। यानी बोल सकते हैं कि हमारा x जो है ना बड़ी संख्या है, y हमारा क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है। चलिए प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर, ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटाया जाता है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब घटा, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x अंतर y है ना, अंतर का मतलब घटा होता है। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 26 दिया गया। इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 1 हमारा हो गया रेडी, ठीक है। पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न से क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब बड़ी संख्या। चलिए एक संख्या हमारा x हो गया, दूसरी कितना हो गया, y हो गया। बोलते हैं एक संख्या, एक का मतलब पहली संख्या, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कितना गुनी भाई, 3 गुनी है। यानी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरा 3 है ना, इसमें गुना कर देंगे 3, क्योंकि तो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या छोटा दी है ना, तो छोटा में ही गुना भाग होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 2 बोल देंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे तो x का मान 3y तो निकल चुका है, यह मान धर देंगे समीकरण किसमें, 1 में, ठीक है, काम चल जाएगा हम लोग का। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर है भाई हमारा 26 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, x का मान 3y है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 3y माइनस वाई बराबर कितना, 26। तो 3y में घट गया 1y, तो कितना बचेगा हमारा, 2y बराबर कितना, 26 है। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 13। अब यह मान धर दीजिए आप समीकरण 1 में, या यह मान धर दीजिए इसमें समीकरण 2 में, तो हमारा जो है ना y का मान निकल जाएगा, सॉरी x का मान निकल जाएगा। तो हम ना धरते 2 में, 2 में थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर
13 रखने पर, तो x बराबर क्या है हमारा 3y है, तो 3 इंटू वाई का मान हमारा 13 है, तो 13 कितना हो जाएगा 39। थोड़ा ध्यान देखिए, एक संख्या दूसरी का कितना गुना 3 गुना होगा नहीं। यहाँ देखिए दूसरी संख्या हमारा 13 है, दूसरी संख्या 13 है, पहले कितना 39 है, 13 39 3 गुना हो गया ना। यहाँ से भी शर्त पूरा हो जाता है। तो क्या करेंगे लास्ट में लिखना है अतः पहली संख्या बराबर x, और x का मान कितना निकल गया है 39, तथा दूसरी संख्या जिसे हम लोग माने क्या y, और y बराबर कितना आ गया है 13। चलिए हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा एकदम आराम से। देखिए एकदम आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार देखिए, दो बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई हम जो है ना जो बताते हैं ना, कोई जटिल भाषा नहीं है, बिल्कुल अपना देहाती भाषा है। चलिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले समझ लेते हैं कि संपूरक कोण होता है क्या है। देखिए आपका कोण होता है, एक होता है पूरक, एक होता है संपूरक। ध्यान दीजिएगा, पहले समझते हैं संपूरक, जो आपका जो है क्वेश्चन में है। संपूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, ठीक है ना, योग है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिन दो कोणों का योगफल कितना हो 180 डिग्री हो उसे कहते हैं संपूरक कोण। जैसे कि ये दो कोण है, एगो ए है एगो बी है, दोनों जोड़ने पर कितना आ गया 180। कहने मतलब यदि मान लिया जाए एक क्वेश्चन हमारा कितना है 70 है, ठीक है ना। बोलेंगे बताइए 70 का संपूरक क्या होगा, तो क्या करेंगे, यानी कि ऐसा मान लिखना है ताकि दोनों जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए 180 पूर्णा चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 110 प्लस 70 कितना होगा 180 होगा। यानी अगर दूसरा संपूरक अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम लोग को पता है कि संपूरक कोण योग कितना होता है 180, 180 में 70 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 110 बच जाएगा। जैसे हम बोलेंगे बताइए कि 60 का संपूरक कोण क्या होगा, 60 का संपूरक ना, तो संपूरक का मतलब समझना पड़ेगा। संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना, उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो 180 में क्या करेंगे, 180 में 60 का संपूरक निकाल लेते हैं, यानी कि 60 को कर देंगे क्या माइनस 0 2 1, कितना 120 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना पुर रहा है 180 पुर रहा है ना। चलिए थोड़ा लैपटॉप को लगाते हैं चार्ज में, क्योंकि लैपटॉप हो गया डिस्चार्ज। चलिए आगे बात समझ में, यानी कि जिन दो कोणों का योगफल कितना हो 180 डिग्री हो उसे कहते हैं संपूरक कोण। और एक आपका होता है पूरक कोण। पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे पूरक कोण का चर्चा नहीं है, यहाँ पे है संपूरक कोण, इसलिए थोड़ा संपूरक को ही तो हम डिटेल से चर्चा कर लिए। यदि आप बोलेंगे पूरक का, तो पूरक का बस उसी तरह से होगा, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसे कहते हैं पूरक कोण, और जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो उसे कहते हैं संपूरक कोण। आगे समझ में। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटका से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद करना है। चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माना कि बड़ा संपूरक कोण कितना मान लें x, तथा छोटा संपूरक कोण
मान लेते हैं y। चलिए इसको भी हम लोग कौन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, यानी कौन लिख लेते हैं x। हम लोगों ने मान लिया कि बड़ा संपूर्ण कौन जो है वह x है और छोटा जो है कितना है y है। चलिए तो लिखेंगे किससे, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। देखिए ध्यान से, ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। बड़ा जो है छोटका वाला से कितना अधिक है, 18 अधिक है। छोटका से अधिक है ना, तो छोटका में क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे। ये 18 अधिक था ना, इसमें 18 जोड़ देंगे तो हमारा हो गया इक्वेशन बराबर। इसको बोल देंगे समीकरण 1, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे जो कि हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए ये थ्योरम से हमारा आया, जो आपको पहले बताए थे। हम लोग जानते हैं यह बात, हम लोग यह 8 में भी पढ़ रखे हैं, 9 में भी पढ़ रखे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जानते हैं। क्योंकि हम लोग 9 क्लास पढ़ लिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक ना। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, संपूरक कोण हमारा x था प्लस y था, दोनों का जोड़ कितना होगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, ये हमारा x का जो मान है ना, x का मान y प्लस 18 यहाँ पे बैठा देंगे। चलिए तुरंत हो जाएगा। x का मान कितना हमारा है, y प्लस 18 है, इधर प्लस y है, बराबर कितना 180 है। तो यह मान कहाँ से आया, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि यह जो है ना समीकरण 1 से यह वाला मान हमारा x का मान आया। हाँ तो 1y हो जाएगा 2y, इधर 180 है, ये 18 को भेज देंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, 7 में गया 1 हो गया, कट जाएगा 2 से 2 8 16, 2 एकम 2। तो इसलिए जो है ना, इसलिए y का जो मान आ गया वह कितना आ गया आपका 81 डिग्री आ गया। अब यही मान धर देंगे किसमें, समीकरण 1 में धर देंगे, तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 81, y बराबर 81 रखने पर समीकरण 1 हमारा है x बराबर y प्लस 18 है, ठीक है। तो y का मान कितना है 81 है, प्लस इधर 18 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 99 हो जाएगा। यानी कि बड़ा कोण कितना आ गया हमारा 99 आ गया, छोटा संपूर्ण जो कोण था वह कितना आ गया 81 आ गया। क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः बड़ा संपूरक कोण, हम लोग x माने थे और x बराबर कितना है 99 डिग्री आ गया, ठीक है। तथा छोटा संपूरक कोण y था और y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, एकदम 1-2 बार एकदम मन से देख लीजिए। हाँ जी आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं हम लोग, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं भाई y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न से क्या कहा गया है,
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो एक बल्ले का देखिए प्रत्येक का मतलब होता है एक होता है, ठीक है ना। प्रत्येक बल्ले का मूल्य इसका मतलब हुआ एक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य इसका मतलब हुआ एक गेंद का मूल्य। तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, खरीदा है 7 बल्ला, तो कितना हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा, प्लस 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, 6 गेंद का हो जाएगा 6y, बराबर कितना है 3800 रुपया दिया है। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण पहला। पुनः प्रश्न से आते हैं, पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से क्या कहता है, बाद में उसने 3 बल्ला, कितना बल्ला भाई 3 बल्ला, तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा 3x, फिर प्लस 5 गेंद, तो हो जाएगा 5y, बराबर कितना 1750 रुपया दिया है। तो हमारे पास समीकरण तो निकल गया है, अब इसको सॉल्व करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, 1 में लिखा हुआ है 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800, तो 7x बराबर 3800 है, इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा माइनस में 6y, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6y बट्टे कितना हो जाएगा 7। चलिए यहाँ से हमारा x का मान निकल गया। अब यहाँ मान जो है ना, क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठा देंगे, 1 से लिए ना 2 में बैठा देंगे। समीकरण 2 में, ठीक है ना, 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर 2 में, 2 हमारा है समीकरण, 2 है 3x प्लस 5y बराबर कितना है 1750। चलिए 3 इंटू x, ध्यान दीजिएगा x का मान कितना है 3800 माइनस 6y बट्टे 7 प्लस 5y, इधर बराबर कितना है 1750 है। चलिए इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे ना तो डबल जीरो रहेगा, देखिए 8 तिया हो जाएगा 24, 3 तिया 9, 2 हो जाएगा 11, माइनस 6 तिया हो जाएगा 18y बट्टे कितना है 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो निकाल लेंगे लघुत्तम, 7 और 1 का लघुत्तम हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 11,400 माइनस यहाँ पे 18y प्लस 7 पचे 35y बराबर कितना है 1750। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अरे समझ में ना, एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ नहीं है। 11,400 है, यहाँ 35 में घट जाएगा 18y, तो प्लस में ही बचेगा, 15 में गया 8 तो हो जाएगा 7, 2 में गया 1 तो 1 17y बचेगा, बट्टे कितना है 7 है, बराबर 1750। ऐसा करते हैं ना, कोना को नहीं गुना कर देते हैं, ऐसे याद ना 17 7 कट रहा है, सब छोड़िए गुना कर दें, कुछ नहीं तो 1 है, इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11,400 प्लस 17y बराबर इधर से गुना करेंगे, 0 रहेगा तो 5 7 35, बचा कितना 3, 7 7 49, 50 2 52, बचा 5, 7 5 हो जाएगा 12। 17y बराबर 12 250 प्लस से हो जाएगा माइनस में 11,400। चलिए घटाया जाए इसको, y बराबर 0 में गया तो हो गया 0, 5 12 में गया 4 तो हो गया 8 4 12, बचा कितने 1 में 1 0 0 0 हो गया। चलिए
17 एकम 17, 17 पचास 50, ये कितना आ गया 50। तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया 50। अब क्या करेंगे, जो y का मान आ गया 50, इस मान को क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में बैठा देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। राइट, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 50 रखने पर समीकरण 1 हमारा है 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800। तो 7x प्लस 6 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 50 है, बराबर कितना है 38। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या क्या था 7x प्लस इच्छो है ना, इच्छो है तो 6 पंजा 30 हो जाएगा 300 प्लस 300 बराबर था 3800 ने 3800, ठीक 3800। 7x बराबर देखिए आपका 3800 है, ये प्लस आ जाएगा माइनस में 300, 3800 में घटेगा 300 तो कितना बचेगा 3500, 7 5 35, कितना 000, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 500 हो गया। और x हमारा क्या था, एक बल्ला का दाम था, y हमारा क्या था, एक गेंद का दाम था। तो क्या लिखें लास्ट में, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, हम लोग माने थे उसको x रुपया है ना, और x का वैल्यू कितना गया 500 रुपया, यानी कि एक बल्ला का दाम कितना गया 500, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, इसे मैंने माना था कितना y रुपया, और y का मान कितना गया था 50 था, 50 था, ठीक है 50 रुपया। चलिए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग पार्ट 8 में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आता होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना पढ़ाई बिल्कुल संघर्ष और मेहनत और मन से कीजिए, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना पढ़ाई पर विशेष फोकस रखना है, राइट। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।